मेरे जैसा आदमी का बात अगर मुख्यमंत्री जी सुने तो उनको तो माफी मांगना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। अच्छा, माफी भी नहीं मांगना चाहिए था? बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए था। उन्होंने इतना कोई गलत बात नहीं कही जिसके लिए माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं, उनको भी याद रखना चाहिए कि उनके आका देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। याद करके देख लें। जबकि उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। कांग्रेस के नेत्री के लिए सुपनेखा का नाम दे दिया था, तो क्या वो अपमान नहीं था महिला का? कुलदीप सेंगर जिन्होंने बलात्कार किया, उस परिवार को खत्म कर दिया, क्या वो अपमान नहीं था महिला का? स्वामी चिन्मयानंद जिनका वीडियो पूरा वायरल हुआ कि किस तरह से महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करते थे, यौन शोषण करते थे, क्या उनको इस बात के लिए शर्म नहीं आती? आपके ब्रजभूषण जो महिला, जो देश की खिलाड़ी बेटियां, जो पूरे देश में दुनिया में शान बढ़ाती हैं देश का, उनके साथ यौन शोषण किया, जो आज तक इनकी पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई। तो तकलीफ उनको मेन इस बात की है कि गरीब को, वंचित को, शोषित को बिहार राज्य में इतना बड़ा अधिकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, इससे उनको तकलीफ है कि उनका जुमला नहीं चलेगा इस बार चुनाव में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में हाय तौबा मचा रही है बिहार की महिलाएं, और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम महिला नेत्री जो है वो हाय तौबा मचा रही है और कह रही है कि भाई नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इनसे कोई भी कहीं पर भी साइन करवा लेगा, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति जो है वो काफी बिगड़ चुकी है। माजरा आखिर असल में है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार तो माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं बीजेपी के लोग। आज हमारे साथ एमएलसी रामेश्वर महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नीतीश कुमार जी के बहुत ही करीब हैं। महतो जी, मुझे ये बताइए कि आखिर हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? देखिए, असल में है ये कि भाजपा को दर्द कहीं है और पट्टी कहीं और बांध रहे हैं। भाजपा वालों को मेन दर्द इस बात का है, मेन तकलीफ उनको ये है कि बिहार ने वो कर दिखाया है जो केंद्र की सरकार नहीं कर पाई। जाति आधारित सर्वे और गणना के लिए बिहार के सभी दल के लोग गए थे केंद्र सरकार के पास, और उनके माना कर देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य कोष से और अपनी व्यवस्था से बिहार में जाति आधारित सर्वे और गणना करवाया, और काफी विस्तृत करवाया, और जिसके रिजल्ट भी आ गई, सबको मिल भी गया और सबको पता भी चला किसकी कितनी संख्या है। जो केंद्र नहीं करा पाई वो बिहार ने किया। उसके बाद अगर आप देखें तो आज जो रिजर्वेशन बिल आ रहा है सदन में, जिसको लेके बात भी किया माननीय मुख्यमंत्री ने कि 65% प्लस 10% जो ईडब्ल्यूएस को दिया है, दोनों मिला के 75% आरक्षण बिहार में होगा। अब ये केंद्र की सरकार तो कहीं कर नहीं पाई, और केंद्र तो कहीं कुछ करती भी नहीं है, सिवाय प्रचार के तो उनका कोई काम भी नहीं है भाजपा वालों का। तो तकलीफ उनको मेन इस बात की है कि गरीब को, वंचित को, शोषित को बिहार राज्य में इतना बड़ा अधिकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, इससे उनको तकलीफ है कि उनका जुमला नहीं चलेगा इस बार चुनाव में। इस बात के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई अनर्गल बात नहीं कही है जिसको लेके ये लोग इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे बहुत उदार दिल इंसान है। उनको लगा कि अगर किसी को बुरा भी लगा है तो उन्होंने इस बात के लिए क्षमा भी मांग दिया। क्षमा मांग के उन्होंने अपने ऊपर दुख भी जता दिया। जिन्होंने निंदा किया उसका अभिनंदन भी कर दिया। अब कुछ बचता है क्या? तो तिल का तार बनाना भाजपा का काम है, और तिल का तार बना रही है। तो जी, आपको नहीं लगता है कि राज्य का मुखिया को शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए? क्योंकि शब्दों का संचयन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और विधानसभा में आप जाकर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक मंदिर के समान है। तो मंदिर में कहाँ क्या बोलना चाहिए, किस तरह से उस बातों को रखना चाहिए, ये जरूरी रहता है। मैंने तो ये बात अभी कहा है आपसे कि उनके मुंह से अगर ऐसी कोई बात निकल गई जिसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग लिया, उसके बाद नहीं कुछ रह जाता। लेकिन जो लोग हल्ला कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं रूपम जी कि जो पार्टी भाजपा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं, उनको भी याद रखना चाहिए कि उनके आका देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। याद करके देख लें। जबकि उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। उन्होंने एक कांग्रेस के नेत्री के लिए सुपनेखा का नाम दे दिया था, तो क्या वो अपमान नहीं था महिला का? कुलदीप सेंगर जिन्होंने बलात्कार किया, उस परिवार को खत्म कर दिया, क्या वो अपमान नहीं था महिला का?
स्वामी चिन्मयानंद, जिनका वीडियो पूरा वायरल हुआ कि किस तरह से महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करते थे, यौन शोषण करते थे, क्या उनको इस बात के लिए शर्म नहीं आती? आपके ब्रजभूषण, जो महिला, जो देश की खिलाड़ी बेटियां, जो पूरे देश में दुनिया में शान बढ़ाती हैं देश का, उनके साथ यौन शोषण किया, जो आज तक इनकी पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई, क्या इनको शर्म नहीं आती इस बात के लिए? हमारे नेता नीतीश कुमार पे उंगली उठाने से पहले 10 बार इनको सोचना चाहिए इन लोगों का चाल और चरित्र क्या है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते रहना चाहिए, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, कोई भी नेता कर? मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मैंने तो ये कहा कि वो बेटियों को पढ़ाने का क्या फायदा है वो बता रहे थे। उस दरमियान उनसे अगर कुछ ऐसी बातें निकल गई या उन्होंने कह दिया, जिस भी प्रकार से वो बात आई, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग लिया। क्षमा से बड़ा तो कुछ नहीं है। तो क्या गारंटी है, मुख्यमंत्री अगर पहले ही इस तरह से वो बोल रहे हैं तो क्या गारंटी है कि उनके नेता नहीं बोलेंगे, उनके एमएलए या एमएलसी इससे भी रफ वर्ड वहां पर जाकर यूज नहीं करेंगे और उसके बाद क्षमा मांग लेंगे? मैं समझता हूं कि राजनीति में, देश के राजनीति में जनता दल यूनाइटेड, जदयू जैसे कार्यकर्ता बिल्कुल सीमित बात करने वाला, अनर्गल किसी प्रकार का कुछ करने वाला किसी और पार्टी में नहीं है। नहीं, हम लोगों को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने तो उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के नेतृत्व में राजनीति सीखी है। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जैसा लोग, उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा इंसान बिहार को फिर नहीं मिलेगा। अगर उनके मुंह से कोई बात निकल भी गई जिसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग लिया, उसके बाद हाय तौबा करने का एक ही उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो कर दिखाया है उसके लिए पूरे देश में उनको जनता इस बार सफाया कर देगी, वरना वो करे जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है। उससे बचने के लिए हाय तौबा का पूरा एजेंडा है उनका। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आप लोगों पे आरोप लगा रही है, नीतीश कुमार पे बोल रहे हैं कि भाई सीएम आवास का जांच करवाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो वैसे ही मतलब कुछ मन में उनका रहता भी होगा और सीएम आवास में कुछ ऐसा होगा जिसकी जांच करवानी चाहिए। जो पर्दे के पीछे हो रहा है उसे बाहर ला रहे हैं, यानी कि जांच का विषय बनता है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, कौन क्या कह रहा है इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश में नज़ीर की तरह पेश हुआ है। जो महिलाएं आज बिहार में, बेटियां जो गर्व से चल रही हैं, बेटियां आज पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बिहार पुलिस में हो, सरकारी रोजगार में हो, नौकरी में हो, टीचर में हो, या आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया, सरपंच या जनप्रतिनिधि हो, आज बिहार में जितना बेटियां आगे बढ़ी है देश में कहीं नहीं है। कहने का मतलब है कि यह सारा कुछ जो खेल रचा जा रहा है आरक्षण को लेकर, मतलब एक माचिस नीतीश कुमार जो बोल दिए हैं, समझिए कि माचिस की तिल्ली वो लगा दिए हैं और उसके बाद पूरा आग। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी वाले तिल को तार बना रहे हैं और कुछ नहीं है, और मुद्दा एक ही है, आरक्षण। नहीं, आरक्षण। मैंने कहा ना कि सर में दर्द है, पांव में पट्टी बांध रहे हैं। दर्द तो उनको इस बात का है कि नीतीश कुमार जी ने इतिहास रच दिया बिहार में, जाति आधारित गणना करवा के और 75%, 65+10 करके इतिहास रच दिया बिहार में। उस मुद्दे को कैसे दबा के और तिल को तार बनाकर बात को बतंगर बनाए, उस पे लगी हुई है। भाजपा इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है, प्रचार प्रसार के अलावा इनसे कोई काम नहीं होता। माफी अब नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि वो तिल को तार बना रहे हैं। माफी, मैं तो देखिए, मैं तो अगर देखिए, अगर मेरे जैसा आदमी का बात अगर मुख्यमंत्री जी सुने तो उनको तो माफी मांगना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। अच्छा, माफी भी नहीं मांगना चाहिए था? बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए था। उन्होंने इतना कोई गलत बात नहीं कही जिसके लिए माफी मांगना चाहिए था। अगर वो देश राज्य के बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उस संदर्भ में उन्होंने कहा, और मान लेते हैं सब लोगों का कहना है कि अच्छा उन्होंने गलत बात कह दिया, तो हमारे राज्य के वो मुखिया हैं, अगर उनसे कोई गलत बात कहा भी गया, मान लेते हैं, तो क्या इतना तिल का तार बनाना चाहिए कि उसको सर पे उठा ले? उस बात को गौर नहीं करना चाहिए कि चलिए मुखिया है इसीलिए सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जो प्रजनन दर पे वो बात कर रहे थे, हम लोग भी क्लास में पढ़े हैं, लेकिन हमारे शिक्षक भी इस तरह से, इतना खुलेआम इस तरह से नहीं समझाते हैं। मैं लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। देखिए, मैं आपके बात से सहमत हूं, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन वो छोटी सी बात हुई
उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग ली। मैं फिर कह रहा हूं, क्षमा से बढ़ के तो कुछ नहीं है। लेकिन आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें माफी भी नहीं मांगनी चाहिए थी। देखिए, वो राज्य के मुखिया है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के बेटे बेटियों के लिए, बिहार के जनता के लिए, इस राज्य के लिए जितना किया है, अगर उनसे थोड़ी गलती हो भी गई, उनको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं से जरूरत नहीं है। उन्होंने जो बिहार के लिए किया है वो बहुत बड़ा उपलब्धि है बिहार के बेटे बेटियों के लिए। आज बिहार में महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है, बेटियों को जो रोजगार मिल रहा है, बेटियां आज चौड़ा होकर अपना जो है अपने बलबूते चल रही हैं, ये सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। भाजपा को इससे तकलीफ है, क्योंकि लोग तो शोषण करते हैं, तो उनका तो काम है शोषण करना, और इसलिए उनको जो है तकलीफ है कि बिहार में बेटियां इतनी तरक्की क्यों कर रही हैं, बात को बतंगर बना रहे हैं। मैं तो नाम लिया, मैंने तो आपको नाम लिया, कई लोगों का नाम बताया, मैंने कहा कुलदीप सेंगर, क्या उनके लिए भाजपा को कुछ नहीं बोलना चाहिए था? तब तो अपने समय में चुप हो जाते हैं लोग। इसलिए हम समझते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दबे कुचले वंचित समाज को जो बिहार में अधिकार दिया है, ये भाजपा को तकलीफ है, इसलिए वो तीर को तार बना। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रामेश्वर महतो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि नीतीश कुमार के बेहद बेहद करीब माने जाते हैं, बेहद ही करीब माने जाते हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए बीजेपी वाले तिल का तार बना रहे हैं, और आरक्षण का जो मुद्दा है, जो आरक्षण दे रहे हैं नीतीश कुमार, वो पच नहीं रहा है। और साफ तौर पे इनका यह भी कहना है कि भाई नीतीश कुमार माफी तो मांग लिए हैं, लेकिन उन्हें माफी भी नहीं मांगनी चाहिए थी। भाई इनके नजर में उन्होंने सही भी किया है। चलिए अभी के लिए इतना ही, कमेंट्स जरूर करें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।